गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं नितेश कुमार यादव ऑनलाइन शैक्षणिक पद्धति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 के गणित के चैप्टर नंबर 2 यानी कि भिन्न एवं दशमलव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे जुड़ी हुई प्रश्नों को हल करेंगे। भिन्न और दशमलव के बारे में आपने अगली कक्षा में जानकारी प्राप्त की होंगी कि किसे हम भिन्न कहते हैं और किसे दशमलव कहते हैं। ओके, बटे में लिखी हुई संख्या को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और जिस संख्या में बिंदु का उपयोग किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? दशमलव। बिंदु को हम क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। तो चलिए उस पर आधारित इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 - 3/5 को हल कीजिए। देखिए यहाँ पे लगातार 7 सवाल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो इसको हम 1 बाई 1 करके हल करेंगे। तो चलिए हम पहला सवाल लेते हैं 2 - 3/5। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 - 3/5, तो हमें यहाँ पे माइनस करना है। और माइनस करने के लिए आपको जो पता है कि भिन्न में जब भी कोई प्रश्न दिया हो तो सबसे पहले जो उनका हर होता है, हर यानी कि जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम क्या करेंगे? समान करेंगे। ओके, तो हर को समान करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। पहला सवाल हमने ले लिया। ओके, देखिए यहाँ पे पहला सवाल हमारा ये है कि 2 - 3/5। ओके, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है। देखिए यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे हम क्या लेंगे? 1 होगा, 1। ओके, तो 1 और 5 का जब हम लस्सा निकालेंगे तो लस्सा कितना होगा? 5 होगा। ओके, अब जब यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। और जब 1 है तब यहाँ पे इसको 5 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, मान लीजिए किस प्रकार से ये 2/1 - 3/5 इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे भी हमें यहाँ 5 से गुणा करेंगे तब जा कर के यहाँ पे 5 आएगा। जब नीचे 5 से गुणा किया तो ऊपर ही 5 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे हमें 1 से गुणा करना पड़ेगा। ये हमने 1 से गुणा किया तो हमें यहाँ पे भी 1 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, तब जा कर के ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 × 5 = 10, यानी देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जब दोनों का हर समान हो जाता है तो हम एक ही हर लिखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 5 लिखा है और ऊपर लिखा है 10 - 3। तो देखिए यहाँ पे 10 में से 3 गया, यानी कि 7/5। ओके, अगर हम 5 से भाग देंगे तो जो 7 है ना एक बार में कटेगा और शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे किस प्रकार से लिखा है? 1.2/5। देखिए आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हर को समान करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार से कुछ नहीं हर, तो यहाँ पे 1 मानेंगे। और जब 1 को जब 4 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। और 8 देखिए तो हमें 8 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा और ऊपर भी। तो 8 से हमने ऊपर जब गुणा किया तो कितना हो गया? 32 हो गया। और इसको हमने कोई गुणा नहीं किया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? तो 32 + 7/8, यानी कि इन दोनों का कितना होगा? 39/8। 8 से भाग किया तो 4 सही 7/8, ये आया हमारा आंसर। ओके, सेम उसी प्रकार से देखिए दूसरा यहाँ पे देखिए इनका जो हर है कितना है? 5 और 7 है। तो 7 और 5 का लस्सा निकालेंगे। तो लस्सा निकालने में कितना आया? 35 आया। ओके, तो देखिए लस्सा 35 करने के लिए हमें यहाँ पे 5 को है ना 7 से गुणा करना पड़ेगा। जब नीचे हमने 7 से गुणा किया तो हमें ऊपर भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना आ गया? 7 या 21 और 7 × 5 = 35। देखिए हमने जब भी हर समान रहता है तो हम हर एक ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ये 35 को। ओके, और ये जब हमने यहाँ पे कितना से गुणा किया? 7 से गुणा किया तो 7 का पढ़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आता है? 21। तो ये हो गया। और यहाँ पे हमने 5 से गुणा किया तो देखिए यहाँ पे 5 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, यानी कि 21 + 10 = 31/35। तो ये है गया हमारा तीसरा सवाल। ओके, आगे चलते हैं चौथे सवाल की ओर। ये चौथा सवाल देखते हैं हम क्या दिया है अपने को। 9/11 - 4/15, यानी कि 9/11 में से हमको क्या माइनस करना है? 4/15। तो देखिए ये 11 और 55 का जब हम लस्सा निकालेंगे तो कितना आया? 165। ओके, यानी कि ये जो 11 है इसको हमें कितना करना है? 165 करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा?
15 यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा किससे, तो हमें यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 15 से। जब हम यहाँ 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 9 का 5 जब 15 और 5 तो कितना 135 आया, और ये नीचे कितना 165 आया। तो और यहाँ पे जब ये 11 है तो ये 15 है, तो 15 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो 15 को 11 से गुणा करना पड़ेगा। जब नीचे 11 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो 11 चौका 44 और ये हो गया 165। तो देखिए हमने जब हर एक लिखा और उसको 135 माइनस 144 इज इक्वल टू 91/165, ये हमारा आ गया आंसर। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 10, 5 और 2 का हमने क्या निकाला, लस्सा निकाला, कितना आया 10। ओके, तो यहाँ पे हमें किसी से गुणा करना नहीं है, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 2 से। जब नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे हमें गुणा करना पड़ेगा किससे, 5 से। जब नीचे 5 से तो ऊपर 5 है, 3 5 15। देखिए यहाँ पे तो हर सब एक समान हो गया, तो हमें यहाँ पे 10 लिखा, 7 + 4 + 15, यानी कि यहाँ पे होगा 26/10। 10 से भाग दिया हमने 26 को, तो देखिए भाग देने से पहले ये भी कटेगा 2 से और ये भी कटेगा 2 से। ये गया 3 बार, 13 बार में, ये गया 5 बार में। अब हम 5 से भाग देंगे 13 को, तो 2 सही 3/5 आएगा, क्योंकि 5 की पढ़ाई में 10 आता है, 2 बार में 3 बचेगा शेष। तो हम देखिए यहाँ पे लिखा है। सेम उसी प्रकार से देखते हैं 6 नंबर सवाल कह रहा है कि 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सरल करना पड़ेगा। किस प्रकार, देखिए इसका गुणा करते हैं इससे, यानी कि 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6 1 7, यानी कि 7/2। देखिए हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, सरल कर दिया। इसका गुणा करते हैं इसमें और इसको जोड़ देते गुणे में, फिर से इसका गुणा इससे और इसको इसमें जाते जोड़ देते, और जो हर वो वैसे हम लिखते। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे, तो 3 और 2 का हर कितना आता है, लस्सा 6 आता है। तो यहाँ पे 6 करने के लिए हमें कितना से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। जब नीचे तो 2 से किया तो ऊपर 2 से, और यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से, यानी कि 8 दूनी 16 और 7 दिया 21, यानी कि 37/6। 6 से भाग दिया तो हमने 6 बार में 36, 1 बचा, यानी कि 6 सही 1/6 आया हमारा आंसर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8। तो यहाँ पे देखिए हमें फिर से इससे इसको क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। देखिए हमने 2 8 16 1 17/2 लिखा, फिर से माइनस का चिन्ह दिए जो यहाँ पे था, फिर है 3 8 24 5 29/8। देखिए हमने इसको सरल कर लिया। अब यहाँ पे 2 और 8 का लस्सा कितना आता है, 8। तो यहाँ पे अगर 8 करना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। जब यहाँ 4 से गुणा किया तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 17 चौके 68, और यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा कि एक यहाँ पे हमको जैसे है वैसे ही लिख देंगे। ओके, तो ये क्या है 29 है, 29 है, ये 29 है, यानी कि 68 में से 19 गया, 29 गया, कितना गया 29, तो कितना बचेगा 68 माइनस 29। ओके, तो हमको कितना बचेगा, तो 39/8, और 8 से जब हम भाग दिया 39 में तो कितना आया 4 सही 7/8, ये आया हमारा आंसर। ये जो है ना कितना है, ये 29 है, देखिए यहाँ पे लिखा है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व किया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए यहाँ पे ये 2/9 2/3 8/21 दिया है, तो इसको हमें क्या करना, अवरोही क्रम में सजाना है। क्या अवरोही क्रम में सजाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो सभी का हम क्या करेंगे, तो लस्सा निकालेंगे। देखिए क्या किया, सभी का हमने लस्सा निकाला, 9 3 और 21 का जब लस्सा निकाला तो कितना है 63 आया। ओके, तो देखिए जब 63 आया तो अगर 9 को 63 करना है तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 7 से। तो जब यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 63/14, कमा इसको करना है 63, तो इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा अपने को, तो 21 से गुणा करना पड़ेगा। अब इस यहाँ पे 21 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 21 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 42/63 आ गया। ओके, और यहाँ पे जब 21 को क्या करना है 63, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, किससे 3 से।
जब यहाँ पे 3 से गुणा किया तो यहाँ भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इस प्रकार से कितना आ गया 24/63। ओके, अब इन सबों का हर समान हो गया। ओके, अब हम इनको क्या करेंगे, अवरोही क्रम में सजाएंगे। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम, यानी कि देखिए 45, 24 और 14 इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, घटते क्रम में सजा दिया। और इसलिए अगर इसको हम भाग करेंगे तो देखिए ये 21 के पहाड़े में कटता है, ये कटता है 3 बार में और ये कटता है 2 बार में। देखिए हमने लिखा है 2/3, ये कटेगा, देखिए ये जो है ना 3 से कटेगा 21 बार में और ये कटेगा 8 बार में। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, और ये कटेगा कितने से, तो ये 7 से कट रहा है 9 बार में और ये कट रहा है 2 बार में। देखिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। ओके, आगे चलते प्रश्न, उसमें का 2 नंबर सवाल था। 5, 7, 10 का लसा निकला, कितना आया, 70 आया। और उसके बाद से जब हमने सबका हर समान किया तो कितना आ गया यहाँ पे 14/70, 30/70 और 49/70। तो हमने अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में क्या किया, सजाया। कितने, तो हमने इसको देखिए इसका हर समान किया ऐसे, और उसके बाद से इसको अवरोही क्रम में सजाए कि 49/30 और यहाँ पे 14/70। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कटा करके ये संक्षिप्त में इस प्रकार से आएगा 7/10, 7/10, उसके बाद यहाँ पे 3/7 और 1/5। ओके, यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं 7/10 इज ग्रेटर देन, यानी कि ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। कह रहा है कि एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, क्या यह जादुई वर्ग है? तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका पंक्ति जोड़ेंगे, उसके बाद से उसका हम स्तंभ को जोड़ेंगे और उसके बाद से उसको विकर्ण को जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद से सबका योग समान, देखिए यहाँ पे पंक्ति 3 पंक्ति है ना, देखिए ये क्या है, ये पंक्ति है। ये जो इस लाइन को हम पंक्ति कहते हैं, हाँ इस लाइन को पंक्ति कहते हैं, और खड़ी लाइन को क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ओके, और ये बीचों बीचों क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से देखिए हमने क्या ले लिया, पहले ले लिया पंक्ति। तो इन सब का जब हमने इसका सबका जोड़ किया तो कितना है, 15 आया। दूसरी पंक्ति का जोड़ भी 15 आया और तीसरी पंक्ति का जोड़ भी कितना है, यहाँ पे 15 आया। ओके, अब हम क्या लेंगे, स्तंभ लेंगे। पहला स्तंभ का जोड़ किया तो कितना आया, उतना ही आया। फिर से दूसरा स्तंभ का जोड़ किया तो उतना आया, और तीसरे स्तंभ का जोड़ किया तो उतना ही आया। ओके, अब हम विकर्ण लेंगे। पहले विकर्ण का जोड़ किया, देखिए पहला विकर्ण का जोड़ उतना, दूसरे विकर्ण का जोड़ ये उतना, यानी कि इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान है, तो यह एक जादुई वर्ग है। क्या है, एक जादुई वर्ग है, क्योंकि इसके सभी कर्ण विकर्ण बाकी सभी एक समान है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि एक आयताकार कागज की लंबाई यहाँ पे इतना और चौड़ाई यहाँ इतना दिया, तो कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ओके, तो आप सभी को पहले तो पता होगा आयत के बारे में। आयत किसे कहते हैं, कक्षा 6 में मैंने आप सभी को पढ़ाया था आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, और फार्मूला भी बताया था कि आयत के क्या क्या परिमाप। तो आयताकार का परिमाप फार्मूला क्या होता है, 2 × L + B। क्या होता है, 2 × L + B। ये क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला है। ओके, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, L × B होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्या है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, क्षेत्रफल। और ये है परिमाप का, क्या, परिमाप का फॉर्मूला 2 × L + B। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कागज़ की लंबाई दिया गया है, कितना है, तो 12 सही 1/2। और यहाँ पे कागज़ की चौड़ाई भी अपने को दिया है। ओके, आयत की परिमाप, आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए 2 × L + B। देखिए मैंने अभी जस्ट बताया था, तो लिखेंगे कि आयत का परिमाप बराबर क्या, आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B। तो आयत का परिमाप × लंबाई एरा और चौड़ाई एरा, हमने इसको क्या किया, जोड़ा। ओके, तो इस प्रकार से देखिए हमने क्या किया, पहले ये सरल किया तो 12 चौका 24 25/2, तो यहाँ पे हो गया 32/2। देखिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से किया,
और उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये जो ये 25/25 यानी कि हमने क्या किया, 2 और 3 का लसाअ निकाला तो कितना आया, 6 आया। ओके, तो ये 2 को 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब देखिए यहाँ पे ये 2 को अगर 6 करना है तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। जब यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो जब यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे ये हमने इसको क्या 6 कर दिया, तो यहाँ पे 3 से गुणा किया, यहाँ पे 2 से गुणा किया। इस प्रकार से 75 + 64/6 × 2 आया। ओके, यानी कि हम तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, 75 और 64 को 6 से भाग देंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा है, 2 × 139/6। ओके, अब ये जो 2 से ये 6 कट गया कितनी बार में, 3 बार में। तो यहाँ पे क्या बचा, 139/3, यानी इससे हमने इसको भाग दिया तो कितना है, 46/1/3 सेंटीमीटर। ये हमारा आया आंसर। अतः आयताकार कागज का परिमाप बराबर कितना हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABE दूसरा आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका परिमाप ज़्यादा है ये बताइए। ओके, तो आप सभी को पता है कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप। तो देखिए यहाँ पे अपने को माप दिया गया है, सबका माप दिया है। त्रिभुज का AB बराबर, BE बराबर और AE बराबर दिया है, और ये यहाँ पे हमको क्या दिया है, तो ये आयत का भी माप दिया है। ओके, तो देखिए हमने लिखा यहाँ पे त्रिभुज ABE का परिमाप बराबर AB + BE + AE। देखिए हमने क्या किया, सबका परिमाप हमने ये जोड़ दिया, ये उसका माप, ये सब तीनों का माप हमने ले लिया, और इसको सॉल्व करने के बाद से इतना आया, और उसके बाद से इन सब का जब लसाअ निकाला तो कितना, 20 आया। और इनको बराबर करने के लिए इस प्रकार से हमने किया, तो यहाँ पे कितना, 177/20, यानी कि 8 सही 17/20। ये क्या है, ये त्रिभुज का परिमाप है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए हमने त्रिभुज का परिमाप तो निकाल लिया, अब आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B, यानी कि हमको लंबाई और चौड़ाई दिया है। देखिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दिया है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई = इतना आ गया। और उसके बाद से हमने 4 6 का लसाअ 12 आया, तो उसको हमने लसाअ निकाला, तो ये इस प्रकार से हो गया, 2 × 33 + 14/12 = होगा क्या, ये 2 से ये 12 कट गया 6 बार में, यानी कि ये हो गया कितना, 47/6, यानी कि आंसर हो गया 7 सही 5/6। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर कौन सा है, 5 का। देखिए यहाँ पे हमने ये आयत का परिमाप ज्ञात कर दिया, तो और त्रिभुज तो पहले ज्ञात किया था। देखिए आयत और त्रिभुज के परिमाप की तुलना करने पर बड़ा कौन है, तो त्रिभुज का परिमाप आयत के परिमाप से अधिक। देखिए त्रिभुज का जो परिमाप है, ये जो है ना आयत के परिमाप से अधिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर इतनी सेंटीमीटर क्या है, चौड़ाई है। ओके, और चौखट में उचित रूप जोड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई से ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर कितनी काट छाट की जानी चाहिए। देखिए कह रहा है कि जोड़ना चाहता है, तस्वीर की चौड़ी है। ओके, और चौखट में उचित रूप से जोड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई कितनी चाहिए, तो इतना सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर कितनी काट छाट की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे तस्वीर की चौड़ाई ये है हमारे को। देखिए अपने को तस्वीर की चौड़ाई ये दिया है, और फ्रेम की चौड़ाई कितना दिया है, ये फ्रेम की चौड़ाई है। ओके, इसलिए तस्वीर में की गई कटाई हम क्या करेंगे, ये जो हमारा तस्वीर का चौड़ाई दिया है उसमें से हम क्या करेंगे,
फ्रेम की चौड़ाई को क्या करेंगे, घटा देंगे। ओके, और उसके बाद से देखिए किससे घटेगा ये, इसको हमने जब सॉल्व किया तो कितना 38/5 माइनस 73/10 आ गया। ओके, प्लस आने के बाद कितना आ गया, 10 आ गया, यानी कि 76 माइनस 73, यानी कि 10/3 सेंटीमीटर पर क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो तस्वीर की चौड़ाई 3/10 सेंटीमीटर कम करनी पड़ेगी, इतनी अपने को क्या करनी पड़ेगी, तो चौड़ाई कम करनी पड़ेगी तस्वीर की। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि रितु ने एक सेव 3/5 भाग खाया और शेष सेव उसके भाई सोनू ने खाया। सेब का कितना भाग सोनू ने खाया, उसका हिस्सा आया था कितना। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सेब का जो रितु द्वारा खाया गया सेब इतना था। ओके, इसलिए सोनू द्वारा खाया गया सेब का भाग 1 माइनस हम क्या करेंगे, 5/3, क्योंकि सेब तो एक ही था ना, एक सेब में से इतना खाया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक आप सबको पता है, मैंने बताया है। अब इसका क्या करेंगे, हम 1 और 5 का हर निकालेंगे तो 5 आएगा। ओके, और तो इसको भी 5 करना पड़ेगा, तो नीचे 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए ये हो गया 5 और ये हो गया 5, और यहाँ पे तो 5 है तो यहाँ पे गुणा करने की आवश्यकता नहीं, यानी कि क्या हो गया 5 - 3/5, यानी कि उसके भाई ने कितना भाग खाया, यानी कि 2/5 भाग सेब खाया। रितु और सोमू द्वारा खाए गए भावों कितना, यहाँ देखिए रितु ने कितना खाया और सोमू इतना, यानी कि रितु ने जो सेब खाया ना वो ज़्यादा है, रितु ने खाएगा अधिक भाग, 1/5 भाग क्या है, रितु ने अधिक खाया है। देखिए यहाँ पे खाया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज़्यादा था। ओके, देखिए यहाँ पे पहले हमने क्या किया, तो माइकल द्वारा तस्वीर में रंग भरने में लिया गया समय और वैभव द्वारा तस्वीर में रंग भरने का समय ले लिए। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, समान विभिन्न परिवर्तन करने पर देखिए यहाँ पे ये जो है 7/12 और तो आप देख रहे हैं, देखिए ये दोनों का जो हर है ये क्या अलग अलग है, इसका हर 12 है और इसका हर 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समान भिन्न परिवर्तन, समान हर इसका तो 12 है, यानी कि 4 और 12 का लसब 12 ही आता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा नीचे। जब नीचे 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 9/12। अब हम यहाँ देखेंगे कि 7/12 और 9/12 में बड़ा कौन है, तो 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12। अब देख रहे हैं, और इसको अगर हम कटाते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 3/4, यानी कि तब वैभव अधिक समय लेता है। अधिक समय कौन लेता है, वैभव। तो वैभव द्वारा किया गया, वैभव द्वारा लिया गया अधिक समय कितना है, तो 1/6 घंटे। ओके, अतः वैभव माइकल से 1/6 घंटे अधिक समय लेता है, यहाँ पे आपने देखा। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।